अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से ठीक-ठाक हूँ। मैं साफ सॉल्यूशन की तरफ से आज एक नए सॉफ्टवेयर के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। ये हमारा सॉफ्ट सॉल्यूशन चैनल है, यूट्यूब पे मौजूद है। अगर आप न्यू हैं तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। प्लीज़ आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद जो भी हम सॉफ्टवेयर्स बना के सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग के रिलेटेड जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं, आपको उसको टाइम पे आगाही मिल जाए। तो इसमें हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल और सॉफ्टवेयर की डिस्क्रिप्शन मौजूद है। इसमें इंस्टॉलमेंट का ये हमारा इंस्टॉलमेंट और कैश मैनेजमेंट का ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है। ऑफलाइन ये बहुत सारी जगह पे चल रहा है और इसमें तकरीबन इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो सारी इसमें मौजूद हैं। आप इसमें कंप्लीट देख सकते हैं। पेट्रोल पंप का है, ये उर्दू में है। उसके कंस्ट्रक्शन कंपनी का है और पॉइंट ऑफ सेल है, हॉस्पिटल है, क्लिनिक है। इसके बाद इसके अलावा हम ब्रांडेड एसएमएस सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह आपका ब्रांड नेम है, कोई भी आपका शॉप का नाम है या आपकी कंपनी का नाम है, तो आप अपनी कंपनी के नाम के साथ मैसेज सेंड करना चाहते हैं। ईच ट्रांजैक्शन जो भी ट्रांजैक्शन आपकी होती है, तो अपने ब्रांड नेम के साथ आप कस्टमर क्लाइंट के पास जब मैसेज जाता है तो उसके पास नंबर शो नहीं होता, बल्कि आपका ब्रांड नेम ऑटो पे शो हो जाता है। और आपको रिसिप्ट देने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह बैंक से आपको जब भी कोई आप ट्रांजैक्शन करते हैं आपको मैसेज रिसीव हो जाता है, इसी तरह आप भी अपने सिस्टम में कर सकते हैं। ये सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो आज का सॉफ्टवेयर है, इसमें ऑनलाइन ये सॉफ्टवेयर है। इसमें आप अपनी जो है ना होल सेल और कैश सेल ये मैनेज करता है। इंस्टॉलमेंट का तो अलहदा से हमारा ऑलरेडी मौजूद है। ये होल सेल जिसमें कंटिन्यूस अकाउंट होता है आपके, आप अपने आगे शॉपकीपर्स को प्रोवाइड करते हैं या मुख्तलिफ कंपनीज़ को अपनी कोई भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं और उनके साथ आपका अकाउंट चलता रहता है। इसको कंटिन्यूस अकाउंट बोलते हैं कि एक मरतबा उसने कोई चीज़ ले ली है, 5 आइटम ले लिए हैं, उसके 75,000 बनते थे, उसने 10,000 दे दिए, बाकी उधार कर लिया। अगली दफ़ा फिर आता है और 3 चीज़ें ले लेता है और उस वक्त उसके 30,000 बनते हैं, वो 60,000 जमा करवा देता है। इसी तरह ये सारा कंप्लीट अकाउंट चलता रहता है। इसके अलावा कैश सेल भी इसमें मैनेज होती है और आपके गोदाम मुख्तलिफ जगह पे हैं तो वो भी मैनेज होते हैं कि इसमें आपके उस सिस्टम आपको बताएगा कि फ़लाँ गोदाम में मेरा कितना पड़ा हुआ है स्टॉक और फ़लाँ गोदाम में से, और उसमें आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो इसको डेमो में आपको वीडियो इसमें आपको बताता हूँ कि बारी बारी किस तरह से आप यूज़ करते हैं। इसमें दो तरह के बल्कि तीन तीन अकाउंट हैं। एक एडमिन का अकाउंट है, ये अभी मैं एडमिन के अकाउंट से लॉगिन हूँ। एडमिन को ऑल फंक्शनैलिटी है वो सारी ब्रांचेस के में, अगर आपकी सिंगल ब्रांच है या मल्टी ब्रांचेज हैं तो एडमिन सारों को वॉच कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, कोई भी डाटा चेंज कर सकता है। बट जो मैनेजर और जो शॉप के यूज़र हैं वो सिर्फ अपनी शॉप के ही डाटा मैनेज कर सकते हैं और देख सकते हैं, जमा कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बाकी दूसरी ब्रांचेस का उसको नज़र नहीं आएगा। बाकी ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऑनलाइन है, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है। आपको इसको आप एंड्रॉयड पे यूज़ कर सकते हैं, इसको आप लैपटॉप पे यूज़ कर सकते हैं, इसको आप डेस्कटॉप पीसी को पे यूज़ कर सकते हैं और इसको आप दुनिया के किसी कोने से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक पार्टनर जो है ना वो सऊदी अरेबिया में है या आपका दुबई में है या किसी भी कंट्री में है और एक पार्टनर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सऊदी वाला आपकी सारी कम जो है ना डिटेल देखना चाहता है तो वो वहाँ से बैठ के देख सकता है। एक आपकी ये ब्रांच लाहौर में है, एक इस्लामाबाद में है, एक मुल्तान में है, उनको आप आपस में लिंक कर सकते हैं। या एक ही सिटीज़ में आपकी मल्टी ब्रांचेज़ हैं तो उन सारों का डाटा एडमिन कहीं भी बैठ के उसको वॉच कर सकता है। बट जो ब्रांच वाले हैं वो अपना अपना काम करेंगे और उनको सारा वो नज़र आएगा। उसके बाद इसमें जो है ये चूँकि कंप्लीट वेब बेस्ड होता है तो इसमें डोमेन नेम और होस्टिंग चाहिए होती है। डोमेन नेम ये है कि जिस नाम www.bbcurdu.com ये हमारा एक डोमेन नेम होता है। इसके बैक एंड पे आईपी एड्रेस होता है, ये सर्वर पे रिज़ाइड कर रहा होता है। तो ये हमें चाहिए होता है क्योंकि उसके बगैर हम ये एक्सेस नहीं कर पाते। तो ये भी चाहिए होता है। उसके बाद होस्टिंग होती है। होस्टिंग ये होती है कि जहाँ भी सर्वर पे ये हमारा जो ऑफलाइन है उसका तो कंप्लीट डाटा हमारे सिस्टम पे होता है, बट जो ये ऑनलाइन है इसका कंप्लीट सर्वर पे होता है। जहाँ भी कहीं सर्वर होता है, सर्वर पे ये रन कर रहा होता है और ये सारा हमें फंक्शनैलिटी दे रहा होता है। और सर्वर पे जो भी हम एक पिक्चर भी रखते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसकी प्राइस होती है, उसमें हमें लेना पड़ता है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें कोई डाटा जो है ना इस तरह से हमारे डाटा की ना तो कोई केयर करता है ना कोई रखने देता है। तो इसको हम होस्टिंग बोलते हैं, ये भी इसके लिए चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको मैनेज करके देंगे। तो इसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या कुछ है, किस तरह से है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है ना यहाँ मैनेज पे जाते हैं और मैनेज में हम जो है
सप्लायर जिससे हम प्रोडक्ट ले रहे होते हैं उसका भी अकाउंट इसमें मैनेज होता है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम मैनेज सप्लायर में जाते हैं और एक हम जो है कोई भी सप्लायर ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सप्लायर का नाम है माजिद एंड सन्स। फ़ोन इसका जो भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ोन है, कंपनी इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल सैमसंग है और इसकी सिटी जो है ना वो लाहौर है। एक हमारा ये सप्लायर है, इससे हम अपने प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, वन टाइम हमें ये ऐड करना नहीं होगी। दूसरा सप्लायर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा है, कोई भी हम लिख लेते हैं, हमारा जो है ताहिर ब्रदर्स है, ठीक है। इसका फ़ोन जो है ना वो 0322676386 है और इसमें SMS ये फ़ोन उसके लिए है जो SMS आप करते हैं, SMS भी इसी नंबर पे सेंड हो जाता है अगर आप वो सर्विस इनेबल करवा लेते हैं। और सिटी इसकी है मुल्तान। ठीक हो गया, दो हमने अपने सप्लायर ऐड कर लिए सिस्टम में। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिस्टम से बाय करेंगे कि हम जो है इन सप्लायर से बाय करेंगे और हमारे स्टॉक में वो चीज़ आ जाएगी। हम क्या करते हैं, ये सेल एंड बैलेंस एंड सेल्स में जाते हैं और बाय फ्रॉम डीलर में चले जाते हैं कि इससे हम जो है ना स्टॉक परचेज करने लगे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये पहले भी कोई चीज़ हुई पड़ी है तो इसमें हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं हमारा सप्लायर, जो जो हमने ऐड किए होते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम माजिद एंड सन से ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम सीलिंग फ़ैन ले रहे हैं 22 इंच का। इसमें आ जाएगा हमारा फ़ैन डिजिटल फ़ैन है। ये कैटेगरी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। आप जब मैनेज में जाते हैं तो मैनेज कैटेगरी इसमें जितनी भी मर्ज़ी है आप अपनी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने कर दिया, इससे फॉर एग्जांपल हम 3 ले रहे हैं, इसको परचेज एक हमें ये दे रहा है 7500 का, तो ये टोटल इसके ये बन गए। इसको हम सेल करेंगे फॉर एग्जांपल 7500 का 8000 का सेल करेंगे, ये 22500 इसके बन गए। इसको हमने पे कर दिए हैं 1500, बाकी हमने इससे उधार कर लिया है। ये हमारे जो है ना गोदाम है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने किसी दोस्त के लिए बनाया है, तो उन्होंने जिस तरह हमें फंक्शनैलिटी दी है उसी तरह से आप अपनी फंक्शनैलिटी के हिसाब से इसको मॉडिफाई करवा सकते हैं। जिस दोस्त का ये है उसके लिए उसके गोदाम है, पहले जो भी स्टॉक आता है वो उसके गोदाम में आता है, वहाँ से आगे वो ट्रांसफ़र करता है अपनी ब्रांच पे और ब्रांच वाले फिर सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2-3 ब्रांच हैं हमारी, ये हम पहले ये जो है ब्रांच, इसमें ये जो हमारा गोदाम है इसमें हम ये वाला सामान उतार रहे हैं, तो ये हमने सेव कर दिया है। अपनी मर्ज़ी का गोदाम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा ऐड हो गया। इसी तरह हम एक और जो है ना तहर बिरादर से पर कर लेते हैं सेल। इसमें हम जो है ना मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं, मोबाइल फ़ोन सैमसंग A21, ठीक है। इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे मोबाइल और ये इसकी क्वांटिटी हम ले रहे हैं 2 इससे और इसकी परचेज़ प्राइस है 25,000। सेल हम इसको करेंगे 27,000 में, 50,000 बन गए। इसको हमने जो है ना 10,000 एडवांस दे दिए। ये हम किसी और गोदाम में रख लेते हैं, ये टावर स्ट्रीट में रख लेते हैं। ये हमारा ऐड हो गया। इसी तरह हम जितना भी बाकी स्टॉक है वो ऐड करते जाएंगे। इसमें हमने ऐड कर लिया बैट से। अब हम जो है इसमें हम देखते हैं, इसमें डीलर बैलेंस में जाते हैं तो ये देखें हमारे माजिद एंड सन्स का 21,000 बैलेंस आ रहा है और तहर ब्रदर्स का बैलेंस हमारा ये आ रहा है। इसी तरह जितने भी आपके होंगे, इधर ऊपर भी टोटल पेएबल टू डीलर्स, ये सॉरी मैं ऊपर ये आपको जो मैसेज है बताना भूल गया हूँ, इसमें आपका हर वक्त ये आपको अपडेट कर रहा है। इधर आपको टोटल एक्टिव अकाउंट बनाएगा। एक्टिव अकाउंट्स मीन्स जिनके आपने उधार लेना है जो चल रहे हैं, आपको टोटल सेल आज कितनी हुई है, टोटल एक्सपेंस कितने हुए हैं, करंट मंथ में सेल कितनी हुई है, करंट मंथ में एक्सपेंस कितने हुए हैं, आपने डीलर को कितने पे करने हैं, आपके रिसीवेबल कितने हैं, ये सारी चीज़ें ऊपर आपको हर वक्त ये सिस्टम बता रहा है।
अभी इसका जो है ना माजिद एंड सन्स का ये बैलेंस है। हर पेज पे ये आपको बता रहा होगा, इस पेज पे जितने भी आपके वेंडर या डीलर्स हैं सारों का बता रहा होगा। इसका आप प्रिंट लेना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करें, इसकी डिटेल रिपोर्ट ले सकते हैं आप। अब इसकी किसी की भी डिटेल में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इससे हमने क्या लिया है, किस दिन लिया है, ये डिटेल पे क्लिक करें। ये इसकी डिटेल है, ये इधर उसका नाम आ रहा है। ये सीलिंग फैन 22 इंच की हमने 3 इससे लिया 75,000 के, और टोटल इसके ये एक ये है, टोटल ये बनते हैं 1500 हमने इसको दिया, बाकी 21,500 इसके हैं। जब हमने इसको दोबारा पेमेंट करनी है, जितनी भी पेमेंट करनी है वो यहाँ पे लिखेंगे, इधर पेमेंट्स का रेफरेंस लिखेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। तो इसका अकाउंट इसी तरह से ये चलता रहेगा, कंटिन्यूस अकाउंट है। इसके साथ लेन देन जो भी आप करते रहेंगे ये सारा आपको इधर इधर किसी भी वक्त आप इसका प्रिंट ले सकते हैं कि क्या लेन देन है इसके सारा, ये सारी डिटेल। इसी तरह आपके सारे सप्लायर जो है ना, जो डीलर हैं, वो इसी तरह इसके इसमें चलते रहेंगे ये वाले। ठीक हो गया। इसी तरह अगले का जितने भी हैं अनलिमिटेड आप अपने जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, अपने सप्लायर जो डीलर्स हैं उनका अकाउंट ये मेंटेन करेगा। उसके बाद अब हमने स्टॉक ले लिया, अब हम जो है इसमें मैनेज में प्रोडक्ट में जाते हैं। इसमें अगर किसी को भी कोई डाटा अपडेट करना है, कोई भी करना है, तो वो हम कर सकते हैं इसमें। अब इसमें हम सारा स्टॉक, ये अगर हम डायरेक्ट डीलर से हम नहीं ले रहे, डायरेक्ट हम इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें हमारा स्टॉक। उसके बाद हम देखना चाहते हैं अब हमारा कि हमारे कौन से गोदाम में कितना पड़ा हुआ है माल, तो वो हम रिपोर्ट में जाएंगे और इन्वेंट्री रिपोर्ट में हम जाएंगे। इसमें अब हम ऑल पे जब क्लिक करते हैं तो ऑल हमारे पास ये स्टॉक है 1,12,07,500 का टोटल 10 क्वांटिटी है, और ये टोटल स्टॉक पहले को कुछ ऐड हुआ हुआ है। ये टोटल आपको इधर क्वांटिटी भी बता रहा है सिस्टम, और इधर आपको ये भी बता रहा है सारा स्टॉक जो मिला के किसी ब्रांचेस का और सारे आपके गोदाम्स का। अब आप गोदाम वाइज अलहदा करना चाहते हैं, ये फॉर एग्जांपल हम लक्कड़ मंडी का अलहदा करना चाहते हैं कि इसका हमें कितना है गोदाम हमारे पास। इसमें हमारे पास 2 आइटम, एक वाशिंग मशीन है ये पहले कोई ऐड हुई है, और सीलिंग फ़ैन हमने जो ऐड किया है। तो इसमें हमारे पास ये 3 ये और एक ये 4 आइटम टोटल मौजूद हैं, और 67,500 इसकी टोटल मालियत है। इसी तरह हम फॉर एग्ज़ाम्पल टावर स्ट्रीट का चेक करना चाहते हैं, ये हमारा दूसरा गोदाम है। तो इसमें हमारे पास 2 आइटम मौजूद हैं 50,000 के। ये कास्ट प्राइस को जो है ना वो उससे मल्टीप्लाई करके इधर टोटल सामने भी आपको बता रहा होता है। इसी तरह आप ब्रांचेस का चेक करना चाहते हैं, ये हमारे ये 3 हमारे गोदाम है और ये 2 ब्रांचेस हैं। इलामा इकबाल का हम देख करना चाहते हैं, तो इसमें अभी एक ये नोकिया 1100 पड़ा हुआ है। ये 4 आइटम है तो इसका टोटल ये बता रहा है 2500 का एक परचेज है, 4 हैं तो ये 10,000 बन गए। इसी तरह दूसरी के चेक करना चाहते हैं, ये हम एडमिन पैनल पे सारे चेक कर सकते हैं, जब बट जो ब्रांच वाला है वो इसमें हमारे कोई नहीं है, ब्रांच वाला सिर्फ अपना चेक कर पाएगा। तो अब हमने ये आप देखें टोटल पेएबल भी आ गया इसमें, चूँकि हमने बैक कर लिया डीलर को। एक्टिव अकाउंट 1 है, एक्टिव अकाउंट इसमें अब आप जो देखना चाहते हैं कि आपके डीलर बैलेंस हमने देख लिया। एक्टिव अकाउंट कौन कौन से हैं, तो ये एक्टिव अकाउंट आप इधर से देख सकते हैं। इधर आप ऑल ब्रांचेस का देखना चाहते हैं तो ऑल ब्रांचेस में मेरा कितना अकाउंट, कौन से एक्टिव अकाउंट, एक्टिव अकाउंट मींस जिनसे आपने उधार लेना है, और कौन कौन से अकाउंट एक्टिव हैं और किसका कितना बैलेंस है, ये सारी डिटेल आ रही है। ब्रांच वाइज आप देखना चाहते हैं तो ब्रांच वाइज भी देख सकते हैं। एडमिन अकाउंट में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, बट जो वो होगा सॉरी ब्रांच वाला, वो उसको सिर्फ अपनी ब्रांच के नज़र आएंगे। तो ये इसका ये सारा डाटा है। इसमें डिटेल में जाना चाहते हैं तो डिटेल में जाके भी देख सकते हैं कि इसमें क्या कुछ इसकी डिटेल है, ये सारी इसमें है। इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। उसके बाद जिसका बैलेंस ज़ीरो हो जाता है उसको हमने क्लोज्ड अकाउंट डिक्लेयर किया हुआ है, वो क्लोज्ड अकाउंट में चला जाता है। ये आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। इसमें आप कोई भी 2 डेटों के दरमियान आपकी ऑल ब्रांचेस का चेक कर सकते हैं, किसी स्पेसिफाई ब्रांच का चेक कर सकते हैं, लोन सेल चेक कर सकते हैं, कैश सेल चेक कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट और एक्सपेंस चेक कर सकते हैं कि इसके कितने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हम ऑल चेक करते हैं, पता नहीं डाटा है, ये डाटा है इसमें। तो इसमें ये सारा डाटा आ रहा है कि किसका कितना है, कि किस ब्रांच का जो है क्या क्या एंट्रीज हुई हैं, ये सारा डाटा इसमें आ रहा है। ये सारी डिटेल है, लोन सेल है, इंस्टॉलमेंट है, कैश सेल है,
और ये सारी चीज़ें आपको ये ज़रा इस पेज पे बताएगा। अगर आप लोन सेल अलहदा करना चाहते हैं सारी ब्रांचेस की, तो लोन सेल आप अलहदा चेक कर सकते हैं कि ये सारी लोन सेल है। आप ब्रांच वाइज अलहदा करना चाह सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ये था हमारा एडमन पैनल, जो एडमन अकाउंट है। और दूसरी, सॉरी मैं भूल गया हूँ, इसमें अब हमने जो है ना, ये इससे हमने जो बाय किया है स्टॉक, ये अब हमने अगली ब्रांच के सेंड करना ताकि ब्रांच वाले इसको सेल कर सकें। तो इसमें ये स्टॉक ट्रांसफ़र की ऑप्शन है। इसमें हमने ये मोबाइल फ़ोन 2 किए हैं, ये सीलिंग फ़ैन हमने 3 परचेज़ किए हैं। ये अभी ये मेरे लक्कड़ मंडी पे मौजूद है, लक्कड़ मंडी वाला जो हमारा गोदाम है उस पे मौजूद हैं। इसको हमने ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रांसफ़र की 2 ऑप्शन है, एक फुल स्टॉक ट्रांसफ़र है, एक पार्शियल ट्रांसफ़र है। फुल का मतलब ये है कि हमने 3 आइटम है, 3 के 3 ही आगे किसी को भेजने हैं, किसी ब्रांच को, तो वो फुल पे जाएँगे। अगर हमने कोई 2 भेजने हैं किसी को और 1 किसी को भेजना है, तो फिर पार्शियल पे जाएँगे, बारी-बारी करेंगे। हम पार्शियल पे चले जाते हैं। इसमें हमारे पास 3 क्वांटिटी आ रही हैं अभी सीलिंग फैन लकड़ मंडी में। तो इसमें हमने कितनी क्वांटिटी ट्रांसफ़र करनी है, एक जो है ना हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किस को कर रहे हैं, इधर हम ब्रांच इलामा इकबाल को कर रहे हैं, ये इस पर क्लिक कर देनी है। बाकी इस पे जो है ना लकड़ मंडी पे हमारे 2 बच जाएंगे, ये देखें बाकी 2 बच गए, एक हमारा जो है ना उसको ट्रांसफ़र हो गया है। अब हम इसी तरह बाकी सारे अकाउंट जितना भी आपका स्टॉक है, आप किसी भी ब्रांच टू ब्रांच भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और गोदाम टू सॉरी क्या कहते हैं, गोदाम टू ब्रांच भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अभी हम इस अकाउंट से, एडमिन अकाउंट से हम लॉग आउट होने लगे हैं, और अब हम ब्रांच के अकाउंट से लॉग इन होने लगे हैं, ब्रांच वाला जो यूज़र है। फॉर एग्जांपल ये हम ब्रांच से लॉग इन, ब्रांच हमारी कौन सी, इलामा इकबाल रोड जो ब्रांच है उससे हम लॉग इन कर गए हैं। अब इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ इसी ब्रांच का डाटा नज़र आएगा आपको, बाकी कोई डाटा नज़र नहीं आएगा, दूसरी ब्रांच का नहीं आएगा, एडमिन का जो डाटा है वो आपको नज़र नहीं आएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसी ब्रांच का डाटा नज़र आएगा। इसमें अब हम इसमें मैनेज में जाते हैं, तो मैनेज प्रोडक्ट में जाते हैं, तो इसमें देखें तो ये सीलिंग फैन जो अभी हमें ट्रांसफ़र हुआ है उससे एक ये हमें नज़र आ रहा है, और एक ये पहले का कोई डाटा है। बाकी जो उधर हमने मोबाइल फ़ोन वगैरह खरीदे थे वो चूँकि उस स्टॉक में अभी मौजूद है, यहाँ पे हमें नज़र नहीं आएंगे। इसको अब हमने सेल करना है, ब्रांच वाला सेल कर सकते हैं, एडमिन ने सेल नहीं करना, ब्रांच वाले ने सेल करना है। इसमें हम सेल पे जाते हैं। इसमें जब हमने सेल करना है तो कैश सेल है, क्रेडिट सेल है। तो अगर हमारा है उधार पे सेल है, जिस तरह हमने आगे सप्लाई करना है, सप्लायर आगे उस किसी भी क्लाइंट को जो होल सेल पे सेल करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये है ऐड न्यू अकाउंट। इसमें पहले जितने अकाउंट इस ब्रांच के यूज़ हो चुके होंगे, उसके बाद अगला अकाउंट इसको ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अब इसका कस्टमर का नाम क्या है, फॉर एग्जांपल आबिद उसका नाम है, या शॉप का नाम भी आप लिख सकते हैं, आबिद इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको आप ये कर रहे हैं। इनका फादर नेम जो भी है वो लिख लें, और उसके बाद फ़ोन इनका लिख लें, एड्रेस लिख लें, और CNIC अगर है तो वो लिख लें। एक्यूपेशन ये क्या है इसका, ये बंदा क्या करता है। एक्यूपेशन है तो ये अगर बैंक में जॉब करता है तो कौन से बैंक में जॉब करता है वो लिख लें। इसका फ़ोटो लगा सकते हैं, शॉप का भी लगा सकते हैं, और ये किसी कंसर्न पार्टी का है तो उसका भी लगा सकते हैं। इसके गारंटर कौन है, जिसके रेफरेंस से ये आया है, और रेफरेंस भी आप ऐड कर सकते हैं। रेफरेंस का CNIC क्या है, रेफरेंस का एड्रेस क्या है, रेफरेंस का फ़ोन नंबर क्या है। अच्छा, और क्या करना है, एक्यूपेशन क्या है इसका, और एक्यूपेशन एड्रेस क्या है, और ये है ओपनिंग बैलेंस के। जब आप ये क्लाइंट ऐड कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है पहले आप सिस्टम कहीं पे यूज़ कर रहे हैं या कोई और सॉफ्टवेयर ऐड कर रहे हैं या एक्सेल पे कर रहे हैं, तो इसका अगर पहले पुराना बैलेंस है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल इसका 25,000 पहले से बैलेंस है जब से हम सिस्टम शुरू कर रहे हैं। ये हमने कस्टमर, अब हमने यह क्लाइंट ऐड कर लिया है, ये हमारा ऐड हो गया है। अब हम इसमें जाते हैं बैलेंस एंड एक्टिव कस्टमर। एक्टिव कस्टमर हमारे वो हैं जिनसे हमने उधार लेना है। ये अब आबिद इलेक्ट्रॉनिक्स का 25,000 आ रहा है, ये शहजाद का आ रहा है 2,000। ये अब जितने भी आपके अकाउंट होंगे एक ही पेज पे आपको सारों का बैलेंस बता रहा होगा। इधर ऊपर भी ये देखें 27,000 ये अपडेट होगा, 25,000 ये, और 2,000 ये, 27,000 आपके 2 एक्टिव अकाउंट हो गए हैं। एक आपका क्लोज्ड है, टोटल टू डे सेल इतनी हो गई है। ये सारी चीज़ें ऊपर खुद ब खुद अपडेट हो जाती हैं। अब इसमें किसी की भी डिटेल में आपने जाना है, फॉर एग्जांपल इसकी डिटेल में जाना है,
तो इसकी डिटेल में चले जाते हैं। ये देखें ओपनिंग बैलेंस हमने इंटर किया है और ये बैलेंस आ रहा है। जब इसकी जमा हमने करने हैं तो वो हम यहाँ पे इंटर करेंगे और इसके जमा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 25,000 आ रहे हैं और 5,000 हमें इसके जमा कर लेते हैं। रिसिप्ट इसको कोई भी दे दी है हमने। और हमने कैसे ये जैज़ कैश के थ्रू रिसीव कर लिए हैं। ओके, ये अब इसके 20,000 बाकी बैलेंस है। अब हम एक्टिव अकाउंट में जाते हैं तो वहाँ भी 20,000 बैलेंस इसका हो जाएगा। ये देखें ऊपर भी 22,000 हो गया है, 2,000 ये और 20,000 ये, और इधर भी अपडेट हो गया है। इसी तरह बाकी सारों का हम ऐड करते रहेंगे। ये हमने ओपनिंग इसका अकाउंट बना लिया है। अब हमने इसको सेल कैसे करना है, ये ओपनिंग वाले हमने सारे इसी तरह से इंटर कर लेने हैं। अब हमने सेल करने, फॉर एग्जाम्पल कैश सेल है आपकी, कैश सेल तो सिंपल है। फॉर एग्जांपल ये इसमें आपको पास सिर्फ वो चीज़ें आ रही होंगी जो आपको इसमें एडमिन ने आपको ये चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी हैं गोदाम से, वो वाली चीज़ें आपको सेल करने के लिए इधर नज़र आएंगी। अगर गोदाम में कोई चीज़ पड़ी हुई है या किसी और ब्रांच में पड़ी हुई है तो आपको नज़र नहीं आएगी इस ब्रांच पे। फॉर एग्जांपल ये है, हमने ये मोबाइल सेल करना चाहते हैं, ऐड टू कार्ट कर लें। ये ऊपर आ जाता है जो लॉगिन है उसका आ जाता है, शॉपिंग कार्ट में एक आइटम ऐड हो चुका है और ये 2700 का है। इसको हमने गो टू कार्ट, अगर कोई और आइटम है तो वो भी ऐड कर लें। गो टू कार्ट पे जाना है। ये 27,000 है। इधर आप कोई प्राइस चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल उधर आपने ऐड की हुई है 2700, इसको 2800 करना चाहते हैं तो आप इसको 2800 करके अपडेट पे क्लिक करते हैं। ये 2800 हो गया। अब इसका इधर नाम लिख लें अगर लिखना चाहते हैं तो, और इसको सोल्ड, अगर प्रिंट लेना है तो पहले प्रिंट ले लें, बाद में इसको आप सोल्ड आउट पे क्लिक कर दें। ये सेल हो गया। बाकी देखें ये 3 हो गए। ऑटोमेटिकली इसने स्टॉक अपडेट कर दिया और कैश सेल पे इसी तरह से आपने सेल करते रहना है। अगला काम है, अब ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि आपकी कैश सेल में ये चीज़ आ चुकी होगी। हम कैश सेल में चेक करते हैं। ये देखें 9 के 1100 आपने सेल अली को कर दिया। ये आगे इसमें सारी डिटेल आ रही होती है, किसने पोस्ट किया है, कब सेल किया है और क्या इसकी डिटेल है। इधर नीचे भी आ गई आपकी इतनी सेल है। अब आपने जो है ना उधार पे सेल करना है। इधर चले जाते हैं हम क्रेडिट सेल में। फॉर एग्जांपल यही चीज़ें हमने सेल करनी है। ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 आइटम सेल कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, या एक ही कर लेते हैं, जितने मर्जी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। ये अब इसी तरह इसमें भी आ जाता है, ये कार्ट में इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हमने इसकी अगर प्राइस चेंज करनी है तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं जिसने पहले किए। अगर नहीं करनी तो फाइनल मूव टू फाइनल स्टेप ऐड कस्टमर रिकॉर्ड, इसमें हमने अगले स्टेप में चले जाना है। इसमें हमने कस्टमर सेलेक्ट कर लेना है। जितने कस्टमर हम ऐड कर चुके हैं वो सारे हमारे यहाँ पे आ रहे होते हैं। उसका फ़ोन नंबर भी साथ में आ जाता है, उसको हम सर्च कर सकते हैं। इधर हम सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आबिद है तो आबिद जैसे लिखते हैं ये सर्च आप सर्च भी कर सकते हैं। आबिद इलेक्ट्रॉनिक्स को हम जो है ये 2700 का ये चीज़ सेल कर रहे हैं, तो इसने एडवांस हमें नहीं दिया और हम इसको चेकआउट सेल आउट कर देते हैं। ये अब सेल हो गया। इसी तरह आपने ये देखें बाकी 2 बच गए हैं और आपका ये चीज़ें जब ये ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से आपको डिस्प्ले नहीं करेगा, इसे ऐड नहीं करने देगा। अब हम जो है ना ये देखें ऊपर बैलेंस भी खुद ब खुद अपडेट हो गया है। अब हम एक्टिव कस्टमर में जाते हैं। ये देखें 22,700 हो गया। इसकी डिटेल में जाते हैं। अभी जो हमने इसको एक प्रोडक्ट दिया है Nokia 1100, ये देखें आ चुका है। इसी तरह आपका ये कंटिन्यूस अकाउंट चलता रहेगा और कहीं से भी दुनिया के किसी कोने से बैठ के आप इस सिस्टम को वॉच कर सकते हैं। इसके बाद जो जिसका बैलेंस ज़ीरो हो जाता है वो क्लोज में चला जाता है। फिर जब वो उसके कोई चीज़ लेगा फिर एक्टिव में आ जाएगा, खुद ब खुद शिफ्ट होता रहेगा। उसके बाद कैश सेल लोल सेल हमने देख लिया। अब उसके बाद रिपोर्ट्स हैं। एक्टिव कस्टमर को आप प्रिंट लेना चाहते हैं कि मेरे जितने भी हैं उनका मैं आप कॉपी कर सकते हैं, इसको CSV में ले सकते हैं, एक्सेल में ले सकते हैं, PDF में ले सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल PDF में करके दिखाता हूँ हैदर इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये देखें इस तरह से आपका इधर आपका वो अकाउंट नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, फ़ोन आ जाएगा, जितना भी बैलेंस है जिस चीज़ का सारों का इस तरह आप प्रिंट ले सकते हैं इसका। ये आपकी रिपोर्ट है, सारा को एक ही पेज पे आपको प्रिंट मिल जाएगा। उसके बाद आपने जिसके जमा करना है वो तो मैंने बता दिया, उसकी डिटेल में जाना जमा करना है। उसके बाद क्लोज की भी रिपोर्ट है, इन्वेंट्री की रिपोर्ट है। ये आल का लेना चाहते हैं, आपके पास अभी जो है ना 3 आइटम मौजूद हैं, 12,500 टोटल मलियत की इस ब्रांच पे ये अवेलेबल है, ये आप चेक कर सकते हैं।
उसके बाद सेल एंड एक्सपेंस की रिपोर्ट ले सकते हैं, ये आपकी सेल एंड एक्सपेंस की रिपोर्ट है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की है, आप ले सकते हैं अपना प्रॉफिट आज के दिन आपका कितना हुआ है इस ब्रांच पे। तो ये चीज़ें सेल हुई हैं और आपका 1100 रुपये प्रॉफिट है। जितनी आपने परचेज और सेल प्राइस का डिफरेंस है उस हिसाब से ये प्रॉफिट आपको बताता है। सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, तो ये आपका प्रॉफिट है। तो इसके बाद जो है ये चीज़ें रिपोर्ट हो गई। बाकी ये सेल इसी तरह से आपका करते रहेंगे, ये सिस्टम सारा आपका मैनेज होता रहेगा। ये इसको आप एंड्रॉयड पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको डेस्कटॉप पीसी पे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं। ये अभी हम एक ब्रांच से लॉगिन थे तो दूसरी ब्रांच पे भी सेम एक्टिविटीज़ होंगी। ये अभी हमने ये जब एडमन चेक करेगा तो एडमन को ऑल एक्टिविटीज़ ये नज़र आएंगी। तो दूसरी ब्रांच जो है उसका क्या यूज़र नाम है, मैं भूल गया हूँ उसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या रखा था। हाँ, ये दूसरी ब्रांच है, ये है मौलवी हिदायतुल्लाह ब्रांच। तो इसमें जो है ना अभी कोई डाटा नहीं है, ये देखें। ये हमने जो दूसरा यूज़र, जब यूज़र हम असाइन करते हैं एडमिन को, ये राइट्स हैं कि वो अपने यूज़र और ब्रांच के अलग-अलग असाइन कर देता है। इसमें अभी कोई डाटा नहीं है, तो इसका भी हम उसी तरह से एक कर लेते हैं, ऐड न्यू कस्टमर कर लेते हैं। इसका अकाउंट नंबर जो है ना हमने 30,000 से शुरू किया गया था ताकि हमें अकाउंट नंबर से भी पता चल जाए कि ये किस ब्रांच का यूज़र है। जब एडमिन अपना खोलेगा अपना अकाउंट तो उसको ये पता चल जाएगा कि ये मेरा किस ब्रांच का यूज़र है। वो उसका दूसरी ब्रांच का अकाउंट नंबर हमने 1 से शुरू किया है, इसका 30,000 से शुरू किया है। तो इसका नाम हम लिख देते हैं जो कदीर है, और इसका बाकी चीज़ें हम जो है ना टाइम बचाने के लिए, क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है और ताकि वीडियो की लेंथ भी छोटी छोटी रहे, आपको देखने में भी आसानी हो, और हम ये करते हैं डमी डाटा एंटर कर देते हैं। इसका बैलेंस फॉर एग्जांपल 1500 है हमारे पास, ये हमने सेव कर दिया। ये अब हमने इस ब्रांच का सेव कर दिया है। ये देखें ऊपर इसका 1500 रिसीवेबल, ये आ गया 1500 रिसीवेबल आ गया है, ऊपर भी आ जाएगा। एक अकाउंट एक्टिव हो गया है और ये सारा चलता रहेगा इसी तरह। इसी तरह हमने इसको सेल करनी है, क्रेडिट सेल करनी है। इसको हम भी हमें हमारे पास स्टॉक नहीं है अवेलेबल, क्योंकि इसको हमने अभी कोई गोदाम से ट्रांसफ़र नहीं किया है एडमिन ने। जब वो इसको ट्रांसफ़र करेगा तो फिर इसमें भी आ जाएगा। अभी मैं आपको एक ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ, अभी इसमें नहीं शो हो रहा। तो एडमिन साहब जो है ना अपने अकाउंट से लॉगिन करते हैं। इसका भी देखें ये 24 इसका भी अपडेट यहाँ पे हो गया। इसमें चूँकि सारी ब्रांचेस का आ रहा होता है तो इसमें एक ब्रांच उसका लॉगिन है, एक ये भी आ रहा है, इधर ऊपर भी सारा ये अपडेट हो गया है। तो इसमें हम जो है मैनेज में जाते हैं, अब स्टॉक ट्रांसफ़र पे जाते हैं और मौलवी ब्रांच में हमने ये हम फॉर एग्जाम्पल सीलिंग फैन हमारे पास एक पड़ा हुआ है, ये हम जो है ना मौलवी ब्रांच को भेज देते हैं। ये मौलवी ब्रांच, ये देखें ये मौलवी ब्रांच को चला गया है। अब हम उससे लॉगिन करते हैं। इसमें अब हम देखते हैं तो अब हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, क्योंकि एडमन ने जो है हमें एक प्रोडक्ट असाइन कर दिया। ये देखें सीलिंग फैन आ रहा है, ये हमें रिसीव हो चुका है। अब हम इसको उसी तरह क्रेडिट सेल पे चले जाते हैं। ये हमारे पास एक ही अवेलेबल है मौलवी हिदायतुल्लाह ब्रांच पे। तो इसको हम जो है ऐड टू कार्ट हमारा हो गया है, गो टू कार्ट जाना है। ये इसकी अगर चेंज नहीं करनी है फाइनल स्टेप में जाना है। यहाँ पे हमने कदीर एक ही हमारा अकाउंट है, हमने सेलेक्टेड है और हम ये सेल आउट कर देते हैं। ये हमारे उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ये देखें 9500 हो गया। डिटेल में जाते हैं, ये आपका आ रहा है सारा डिटेल। इस तरह ये आपका सारा सिस्टम चलता रहे। अभी जो है मैं आपको मोबाइल से भी लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये एट अ टाइम दो यूज़र जो है ना वो यूज़र यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक यूज़र जो है ये हिदायतुल्लाह ब्रांच से लॉगिन है, दूसरा यूज़र जो है ना वो अपने मोबाइल से
दूसरे उससे लॉगिन है दूसरी ब्रांच से, तो वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि वो कैसे काम करेगा। ये हमने मोबाइल से लॉगिन कर लिया, ये देखें अब ये सारा रिकॉर्ड इसका आ रहा है। ये मोबाइल में दूसरी ब्रांच का ये डाटा सारा है, और एक ब्रांच का ये देखें 95,000 रिसीवेबल हैं, और दूसरी ब्रांच मोबाइल वाला जिसने लॉगिन किया वो उसके 24,700 रिसीवेबल हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम जो है ना सिस्टम से ये जो है ना कर लेते हैं, इसको एडमिन ब्रांच से लॉगिन कर लेते हैं, ताकि एडमिन को चूँकि दोनों का डाटा नज़र आता है। एडमिन एडमिन लॉगिन करते हैं, इसमें अभी देखें तो रिसीवेबल 24,700 आ रहे हैं। तो हम अभी उससे दूसरे पीसी से हम इसमें जाते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में, और इसमें हम ऑल में जाते हैं, इलम्मा इकबाल में चेक करते हैं। इसमें देखें टोटल सेल 36,000, टोटल रिसीव 13,900 आ रहा है। तो अभी हम मोबाइल से जो है ना 1,000 रिसीव करते हैं, इधर वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मोबाइल स्लीप पे चला गया। अभी हम क्या करते हैं, इसमें हम चले जाते हैं एक्टिव अकाउंट में, और इसका बैलेंस 2,000 है, ये ऊपर वाले अकाउंट शहजाद का, इसको हम 1,000 इसका रिसीव कर लेते हैं। इधर हम अमाउंट लिख देते हैं 1,000, रिसिप्ट हमने दे दी है 22, और एड शाप रिसीव कर लिए हैं, ये सेव कर देते हैं। ये 1,000 हमने रिसीव कर लिया है। तो अब हम अपने एडमिन में देखते हैं, तो ये पहले आ रहा था 13,900 इलामा इकबाल का, तो ये जो है ऑल इलामा इकबाल, ये देखें 14,900 हो गया है। एक जो अभी हमने इंस्टॉलमेंट रिसीव की है 1,000 की, वो हमारी ये आ चुकी है, ये नहीं है, वो ऊपर ऊपर होगी, ये 1,000 रुपये 1,000 की इंस्टॉलमेंट आ गई है, जो अभी हमने ऐड की है, मोबाइल से की है ऐड। ये अकाउंट वाइज सॉर्ट कर रहा है, इस वजह से ये जो 1 नंबर अकाउंट है ऊपर दे रहा है, 2 नंबर नीचे 3 है, इस वजह से दरमियान में ये आई है। ये 1,000 रुपये और वो शहजाद के अकाउंट से लॉगिन है, तो उसने ये जमा किए अपने मोबाइल से। ये देखें ऐड शाप हमने सेलेक्ट किया था, ये 22 नंबर हमने उसको दी थी रिसेप्ट नंबर। तो इस तरह जो बंदा जो जिस मर्जी लॉगिन है, कोई मोबाइल से लॉगिन है तो वो अपना काम कर रहा है, उसको मोबाइल वाला भी इस पे इम्प्लीमेंट होगा। आप कहीं भी बैठे हुए हैं दुनिया के किसी कोने में, तो आपके पास ये सारा का सारा डाटा अपडेटेड होगा, और आप उसको हर वक्त वॉच कर सकते हैं कि मेरी कि कौन सी ब्रांच पे क्या एक्टिविटी चल रही है, कितनी रिसीविंग हुई है, कितना उधार हुआ है, कितनी वो सेल हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी मैनेज कर सकते हैं, कहीं भी बैठ कर दुनिया में ये सिस्टम आपको मैनेज करेगा। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद किसी दोस्त की ऐसी रिक्वायरमेंट अगर हैं तो वो हमसे रब्ता कर लें, हम उसको भी अगर कोई डिफरेंट रिक्वायरमेंट है तो मॉडिफाई करके दे सकते हैं, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर जो भी जिसकी मर्ज़ी जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से उसको मॉडिफाई करके देते हैं। हर बंदे की मिलती जुलती तकरीबन बैक एंड पे फंक्शनैलिटी तो तकरीबन मिलती जुलती होती है, लेकिन हर बंदे का वे ऑफ यूज़ डिफरेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत जल्द किसी अच्छे और सॉफ्टवेयर के साथ मुलाकात होगी। अब और ये वीडियो भी मैं कंपाइल करने के बाद इसी अपने सॉफ्ट सॉल्यूशन चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम बना के अपलोड करते हैं आपको टाइम पे उसकी आगाही मिल जाए। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन, अल्लाह हाफिज़।